लहानपणापासूनच मी शिवाजी महाराजांच्या गोष्टी ऐकत मोठा झालो. महाराजांनी दाखवलेल्या स्वराज्याच्या स्वप्नावर उभा असलेला माझा देश भारत, या देशाची माती, तिरंगा हेच माझं रक्त आहे. माझ्या रक्ताचा थेंबन थेंब तिरंग्यासाठी, या देशासाठी व्हावा हीच माझी इच्छा आहे. हेच माझं स्वप्न आहे. सलीमचे अप्पू. हा इथे. सलीमचे अप्पू कुठे? काय झालंय? काय हे काय करत बसलाय? अहो चांगले शिक्षक आहात ना, हे मिस्त्री काम काय करताय? मिस्त्री काम आपला सलीम ऑफिसर झालाय. त्याचा युनिफॉर्म काय खुट्टीवर टाकून ठेवायचा, त्याच्याकरता स्टँड बनवलाय. असा युनिफॉर्म याच्यावर टाकायचा की अख्खा गाव अभिमानानं बघेल. तुला काय पाहिजे? ते काजू केसर पण कुठे ठेवलंय सगळं? लाडका बेटा येतोय. मग बिनाईचा शीर कुर्मा बनणार केसर घालून. मग साखर जास्त घाल, मला बी आवडते. अहो पण कुठं ठेवलंय सांगा की. अगं तिथं ठेवलं कडेच्या बाजूला. फोन तू फोन घे. फोन मी आणि मोकळी बसली होय मी इथं. किती कामं पडलेत मला. फोन घे, हे कर, ते कर. अरे सलीम. अरे सलीम ऐका. सलीम बेटा कुठवर पोचला रे? आम्ही अजून इथंच आहे. तिथंच? अजून 6 महिने तरी सुट्ट्या मिळतील असं वाटत नाही. 6 महिना? या अल्लाह. हॅलो सलीम बेटा. अस्सलाम वालेकुम आपू. वालेकुम अस्सलाम बेटा. क्या हुआ, कसम परेड झाली ना? 1 महिन्याची सुट्टी मिळाली ना? होय पण. अरे काय होय नाही बोलतोय, काही उत्तर दे ना मला. काय झालंय? इकडं काय गप्पा मारत बसलाय तुम्ही पण? सलीम बेटा ते काय पण असू दे, तू सुट्टीला इकडे यायचं म्हणजे यायचं. असं म्हणतेस? हा. कधी येऊ? कधी म्हणजे आत्ताच्या आत्ता ये इकडे निघून. आत्ताच्या आत्ता? व्हाय आत्ताच्या आत्ता. लगेच. लगेच? व्हाय लगेच. लेफ्टनंट सलीम शेख, मराठा लाईट इन्फंट्री, रिपोर्टिंग. अरे सलीम बेटा आलास तू? आईची थट्टा करतोस होय रे? बाई 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 केवढा रुबाबदार दिसतोय. अगं काय आम्ही, मी येत नव्हतो तरी बी रडत होती, आणि आता मी आलोय तरी बी रडते. बघ ना. तुला नाही कळायचं. बरं मी भेटू का जरा? बेटा की बेटा. नाही थांब बाबा थांब जरा, मला बघू तरी दे आधी. वल्ला वा 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 वा. लेफ्टनंट सलीम शेख. वा अब्बू तसं नाही, असं असं. आणि हे बघ काय केलं तुझ्या अब्बून तुझ्यासाठी. तुझा युनिफॉर्म ह्याच्यावर ठेवायचा बर का. तुला माहितीये का, याच्यापेक्षा भारी म्हणजे तुझ्या अम्मीने आज तुझ्या आवडीचा शीर कुर्मा बनवलाय. चल खाऊन गे लवकर. मग करायला नको का? लगेच. मी 5 मिनिटात जाऊन आलो. आता कुठे चालला? आता तर आला ना रे. लगेच आलो मी. अरे खाऊन जा. अगं जाऊ दे त्याला, जाऊ अहो, असं दे. काय जा रे बाळा तुझा, जा बाळा तू जा. सलीम खाऊन घे. अब्बू थँक्यू. हे काय होतं तुमचं बाप बेट्याचं? तुला नाही कळायचं. चल तू. चल तू.
अरे तू का आलीस? झाली 5 मिनिटं. हा 5 मिनिट काहीच बोलली नाहीस व्हय? काम बोल पटकन. का बोलवलंयस? मला जायचंय. उगाच कुणासाठी बी मी कॉलेज चुकवत नाही. आधीच बस बी चुकली, आता रिक्षा पण मिळत्या का नाही कुणाच ठाऊक. अरे बोल पटकन, का बोलवलंयस? आता तू बोलू दिलंस तर बोलणार ना? मग बोल की. जसं काय मी एकटीच बोलते, तुला तर बोलूच देत नाही. 5 मिनिटं झालं इथनं बघतीये तुला, एक शब्द बी बोलले नाही. हा आता ही गोष्ट वेगळी हाय की तू वर्दीतल्या भारी दिसतोस. काम बोल पटकन. हे अगं जरा श्वास बीस घे. आणि होय ग, एवढी का भडकलेस? ए मी हाय अशी हाय, तू कामाचं बोल. बर, खास काय नाही, फक्त एवढंच सांगायचं होतं की मी उद्या जाणार आहे. हे अगं रडतेस काय? अगं गंमत करत होतो. मी नाही जाणार, खरंच मी नाही जाणार. चेष्टा करतोस ना माझी? मजा करतोस? आपलं नाव सांग. जा पटकन, जा तिकडं. सगळ्या गावाला कळलं तू आलायस ते, आणि मला सगळं नंतर सांगणार वय? ए मी कुणाला काय सांगितलं नाही. घरला गेलो डायरेक्ट इथं आलोय तुला भेटायला. हा मग ती किरण मला कशी बोलली तू आलायस ते? तिला काय स्वप्न पडलं होतं? पडलं असेल. आता मी काय फक्त तुझ्या स्वप्नात येतोय व्हय? सॉरी, मला तुला सरप्राईज द्यायचं होतं. मला सांगायला काय होतं? काय झालं हसायला? तुमच्या आब्बूनी सरप्राईज सांगून दिलं होतं व्हय? हा ही अडी आहे. सरप्राईज कवा सांगून देतात का? कशी आहेस? हाय बरी. तुझा मुलं एकटीला सोडून, आणि विचार कशी आहेस ते. आता तुला नेणं शक्य असतं तर नेलंच असतं की. काय नको, ही तम्मी अब्बूची काळजी कोण घेणार? आणि काय र, तिकडं काय खायला देतात का नाही? अरे केवढं वाढलायस. जाऊ दे, मी घालते खायला. आता हायस ना महिनाभर? होय आहे. आता फक्त तुझ्या हातचं खायचं आणि तुझी बडबड ऐकायच्या. अरे तुला लय काय काय सांगायचंय. हॅलो, जैन सर. अरे सलीम आला का? ये बरं झालं. हे बघ पाणी गरम झालंय, आंघोळ करून घे, आवरून घे. मग आपल्याला पाचवडला जायचं बरं का, खालाकडं. आणि मग तिथून विशालगडाच्या दर्ग्यावर पण जायचंय. हा आणि आता एकदम 1 महिना माझ्या संग राहायचं बरं का. पूर्ण टाइम टेबल केलंय मी. आम्ही मला उद्या जायचंय. आता कुठं बी जायचं बीचं नाही. 1 महिना मी सांगल तसं माझ्या सोबत आम्ही राहायचं. मला रिपोर्टिंग आहे. अरे आपल्या आम्हीशी असं सारखं सारखं मजाक नाहीये करायचा. आम्ही, मी तुला म्हणलं होतं ना, माझं पोस्टिंग काश्मीरला झालंय. अगं तिथले हालतले बिघडलेत आता. इमर्जन्सी आहे, मला जावंच लागेल. आम्ही आम्ही कधी निघायचंय तुला? उद्या सकाळीच निघावं लागेल. उद्या सकाळीच? हा. अरे राजा,
आम्ही तुला नीट बघितलं बी नाही अजून. पुढच्या सुट्टीला येताना जादाची सुट्टी घेऊन येईल. पण आता तिकडे गरज आहे ग माझी. गरज आम्हाला नाही माहित तुझी गरज. आम्ही तुला माहिती ना, मी शपथ घेतल्या आधी देश. वाय वाय. शहनाज, अहो बघा की बरोबर बोलतोय तो. तुम्ही पण त्या आधी देश, वाय. आधी देश. अगं तुला अभिमान वाटायला पाहिजे. एक फोन आला आणि आपला मुलगा हातचं सगळं टाकून निघालाय देशासाठी. कुठं? काश्मीरला. काश्मीर जन्नत. जन्नत. कल के मुठभेड़ में मारे गए दहशतगर्द का जनाजा लगता है आज वादियों में फिर से बर्फ पिघलाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मकबूल के साथ मैं फातिमा, जी न्यूज। भाई ये किसका जनाजा है? देखा नहीं कितने लोग हैं कंधा देने को। बेशक अल्लाह का बंदा था, आजादी की राह में शहीद हो गया। ऐसी मौत अल्लाह सबको नसीब फरमाए। आजादी आजादी। आरोपण त्यो तर आतंकवादी होता, त्यो काही हिरो होता वय. त्याला उचलायला एवढी माणसं, काय डोकं बिकं फिरलंय का ते काश्मीरवाल्यांचं? ते काय बी बोलतात आणि हे ऐकत्यात. तू तिकडे जाऊन ना असा अटॅक कर त्यांच्यावर आणि बाजार उठवून टाकत्या पाकिस्तानवाल्यांचा. तिकडे घालाव की म्हणा तुमच्या. काय जरा दामानं घे. उगीच काय बी बोलत चालले. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेव, आपण ना आपली ताकद वेळ आल्यावरच दाखवतो. आणि ज्या दिवशी आपण आपली ताकद दाखवल ना, तवा नकाशावर फक्त भारतच असेल. आणि अजून एक, भारत कधीच स्वतःहून हल्ला करत नाही. हा, आणि केला तर सोडत बी नाही. केवढा रुबाब तुझा. जीव केवढा, रुबाब केवढा. मग नवरा माझा आर्मीत आहे, एवढा रुबाब तर असणारच. प्रत्येकाच्या नशिबात असतोय भाई आर्मीवाला नवरा. ते बी आहे म्हणा. हा, चल बसू. तुला एक विचारू? विचार. खरं खरं सांगायचं बरं का. अरे विचार की. तुला भीती नाही वाटत? कसली? हेच की, मी आर्मीत आहे, माझं पोस्टिंग काश्मीरला झालंय. हे, त्यात काय व्हायचं? अगं तसं नाही म्हणजे. हे बघ, मला गॅरंटी तुला काय बी होणार नाही, मग कशाला भ्यायचं? आणि समजा काय समजायचं नाही. माझा अल्लावर विश्वास आहे, दुश्मन तुझं काय बी बिघडवू शकणार नाही. आम्हीच आहे. आम्ही काय आलोच. थांब, काय झालं? सांगतो चल. अरे पण झालं तुझं. काला घाईघाई बोलून घेतलं त्याला. मग कुणाला बोलवायचं? एकच तर पोरग आहे ना व माझं. हो, तो जाताना बघा डोळ्यात आसू नको आणू. हसत हसत गेला पाहिजे तो इथून. रडून झालंय माझं. मोकळं केलंय मी स्वतःला. तुमचं काय ते बघा तुम्ही. उग कोंडून कोंडून घेता आतमध्ये. पोरग जाणार म्हटल्यावर खाट धरलीये तुम्ही. अगं तू
थांबतो आला बघ. आला का? गप्प. बरं झालं. अबू हा, काय झालंय? अरे बघ की अगं काय नाही रे. अरे काय नाही, उन्हाने थोडी चक्कर आली बस. सांगितलं ऐकायचं नाही काय नाही. या घरात कुणी बी माझं ऐकत नाही, ना बाप ना बेटा. बघ तुझी आम्ही कशी पालीचा मगर करते हो गा बघ. अबू तुम्हीच असं खाटावर पडलो, माझं कसं लक्ष लागेल तिकडं? अरे नको काळजी करू बाळा, मला काय नाही झालं. हे बघ मी एकदम फिट आहे बघ. हे बघ एकदम फिट बघ. अब्बू रोज दवाई एक्सरसाइज रेग्युलर करोगे ना? हा बाबा. इट्स एन ऑर्डर. येस सर. अरे तू काळजी नको करू. अब्बूंना मी असं ठणठणीत करीन, जेव्हा तुला मेडल मिळेल तेव्हा सगळ्यात जोरात टाळ्या अब्बूच वाजवतील. ते चल, मी नाही टाळ्या वाजवायचा. मी ते मेडल असं छातीला लावून आणि अख्ख्या गावभर मिरवून बघ. प्रॉमिस? पक्का वादा बेटा, पक्का वादा. सिरातल अजीम अनमत अलैहिम गैरिल मगसूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन. या अल्लाह मेरे बच्चे को नेकी की राह पर चला, उसको हर बदी से बचा, उसकी हिफाजत फरमा, हर बुरे ख्यालात से उसकी हिफाजत फरमा या अल्लाह. आज देर कर दी आने में, खाना लगाती हूँ. अम्मी हमारे कश्मीर को क्या हो गया है? क्यों, क्या हुआ? इसे हम जन्नत कहते हैं ना, क्या ऐसी होती है जन्नत? जिधर देखो उधर दहशत, खौफ, चारों तरफ मातम का माहौल. और अभी तो टूरिस्टों ने भी आना बंद कर दिया है अम्मी. सब्र रख बेटा, और अल्लाह ताला पर यकीन रख. अल्लाह उसकी जन्नत को यूं दोज़ख नहीं होने देगा. देखना इंशाअल्लाह एक दिन सब ठीक हो जाएगा. क्या खाक ठीक होगा अम्मी? अब कुछ ठीक नहीं होने वाला. अच्छा चल, अब बेकार की बात छोड़ और ये खाना खा ले. चल. तुम्हारी थाली कहाँ है? ले आओ. तू खा ले ना, मैं बाद में खाती हूँ. हाँ तू खा ले, खा. क्या क्या हुआ? हुसैन, हुसैन हुसैन मेरी बात तो सुन. ये जीना भी कोई जीना है अम्मी. घर में बस 2 लोग हैं और 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है. ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना है. नहीं अम्मी मेरा जी तो करता है कि इस पूरी दुनिया को आग लगा दूं. नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे बच्चे, अपनी अम्मी के बारे में तो सोच. ऐसा नहीं बोलते. मैं समझती हूँ कि ये तू नहीं, तेरे पेट की आग बोल रही है. देख तू अल्लाह पर भरोसा रख. अरे उड़ गया मेरा भरोसा सबसे. और अम्मी ये आग मेरे पेट में नहीं, मेरे दिलो दिमाग में लगी है. अम्मी मैं सब कुछ जला दूंगा, खुद को, इस घर को, पूरे कश्मीर को. एक दिन मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा अम्मी. मैं सबको जला दूंगा, सबको जला दूंगा. सुन तो, या अल्लाह रहम कर.
ऊपर। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम हुसैन फहीम भट्ट है। कहाँ के हो? मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। आईडी दिखा। आईडी वो घर पे भूल गया। ऐसा कैसे भूल गया आईडी? अपने घर में आईडी लेके घूमना। अगर तुम इसे अपना घर समजते हो तो फिर पत्थर क्यों फेकते हो? यायला तुमच्यासारख्या काही लोकांमुळे आमचे 6 ते 7 लाख जवान तिथं फ्रंट सोडून इथं वादीत ड्युट्या करतात। तुम पत्थरबाजी करते हो और हम लोग से बंदूक उठाए तो हल्ला। हाँ, अरे तुम काम ही ऐसा करते हो कि हमको तुम्हारे साथ ये सलूक करना पड़ता है। आंख नीचे। आंख किसको दिखा रहा है बे? हाँ, आंख नीचे। जुबान लड़ाता है, जुबान लड़ाता है। साहब क्या कर रहे हैं साहब? तुम कौन हो? मेरा आईडी, इसका नाम हुसैन है, मेरा पड़ोसी। ये पत्थरबाजी कर रहा था। नहीं, मैं कोई हाँ। पत्थरबाजी नहीं किया। मैं साहब वो घर पे थोड़ा झगड़ा हो गया था इसलिए परेशान है। मैं इसे ही ढूंढ रहा था। कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा साहब। हुसैन माफी मांग ले। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं हुसैन माफी मांग ले। माफी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल रहे। चले जाओ। जी साहब, शुक्रिया। चलो। आप मुझे कैसे जानते हो? मैं और उस कश्मीरी बाई को जानता हूं जो जुल्म का शिकार है। चलो। शुक्रिया। लो खाओ। अरे खाओ और अपनी अम्मी के लिए भी लेके जाओ। अपने ही अपनों का ख्याल रखते हैं। मतलब साफ है भाई। उन्होंने हमसे हमारी जमीन छीन ली, हमारी इज्जत छीन ली, हमारी पहचान छीन ली। हमें हमारे ही मुल्क में आई कार्ड दिखाना पड़ता है। कई बार जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है। तुम खाओ, आराम से खाओ। आप इस अल्लाह के बंदे को सुलेमान कहते हैं। सच्चाई की राह पे चलता हूं। बड़ी तकलीफ होती है तुम जैसों को देख के। जब मैं अपने हजारों भूखे कश्मीरी भाइयों को देखता हूं तो दिल टूटता है मेरा। वो सिपाही तुम्हें मार रहे थे, खून खोल रहा था मेरा। सोचा खत्म कर दूं उसे। अरे घर अपना, जगह अपनी, लेकिन हुकूमत किसी और की। या अल्लाह। खैर, आजाद कश्मीर का सपना तो पूरा होके रहेगा, लेकिन सपने अपनों के साथ मिलकर पूरे किए जाते हैं, ये तिनकों में बिखर के नहीं। अगर तुम भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आओ। इस पते पे मिलो और ये कुछ पैसे रखो। जीने का मकसद अल्लाह की राह, काम और इज्जत मिलेगी। और अगर ऐसी ही जिल्लत भरी जिंदगी जीनी है तो कोई बात नहीं, खुश रहो। कोई तो होगा सच्चा कश्मीरी जो मेरे साथ आएगा। अल्लाह हाफिज। अम्मी हुसैन, चल तू बस अंदर चल। क्या हुआ? क्या बताओ? अंदर चल, तू बस चल, बैठ। हुसैन, क्या हुआ है? मुझे जा। बताओ। अम्मी, या अल्लाह, इतना सारा खाना किधर से लाया? अम्मी एक नेक बंदा मिला था, उसने दिया है और काम का वादा भी किया है। सच?
अल्लाह का। मैं कहती थी ना कि अल्लाह अपने बंदों को कभी दुख में नहीं देख सकता। उसी ने भेजा होगा इस फरिश्ते को हम लोगों की मदद के वास्ते। आमीन। ले मेरा बच्चा, तू भी खा। मैं हर उस कश्मीरी बाई को जानता हूं जो जुल्म का शिकार है। मैं कहती थी ना कि अल्लाह अपने बंदों को कभी दुख में नहीं देख सकता। उसी ने भेजा होगा इस फरिश्ते को हम लोगों की मदद के वास्ते। और अगर ऐसी ही जिल्लत भरी जिंदगी जीनी है तो कोई बात नहीं, खुश रहो। कोई तो होगा सच्चा कश्मीरी जो मेरे साथ आएगा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله सुभान अल्लाह। मुझे मालूम था कि अल्लाह तुम्हें सही राह पे चलने की समझ देगा। चलो। यहां बैठ जाओ। आओ, अब मैं तुम्हें उनसे मिलाऊं जिन्हें अल्लाह ने खुद नवाजा है, जिन्होंने हम जैसे हजारों भटके कश्मीरी भाइयों को राह दिखाई है। उलेमाओं के उलेमा, अमीरों के अमीर, जनाब कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। जब भी आसमान की तरफ हाथ उठाकर मैं अपने रब्बुल इज्जत से कुछ मांगता हूं तो वो अपने खजाने में से आप जैसे अनमोल हीरे अता फरमाता है और कहता है, कयूम ये मेरे खास बंदे हैं, इन्हें बड़े नाज से इज्जत से सिरातल मुस्तकीम पर चला, वो रास्ता जो सीधा चलकर मेरे पास आता है। मेरे लिए तो अल्लाह की बात उसका फरमान है और मैं तुम लोगों को उसकी राह पर चलाता हूं। तब वो रब्बुल इज्जत खुश होता है और आसमान से रहमत की बारिश करता है। बेशक हम ही से कोई गलती हुई होगी, वरना वो रब्बुल इज्जत अपने पाक बंदों के साथ ऐसा नहीं करता। ये काफिर हमारे ही मुल्क में, हमारी ही सरजमीन पे खड़े होकर हम पर थूकते हैं। बड़ी जिल्लत उठानी पड़ती है। अल्लाह फरमाता है कि जो काफिरों का साथ देगा मैं उसे दोज़ख में भी जगह नहीं दूंगा, और जो मेरी राह में चलकर आएगा मैं उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। वो जन्नत जहां मीठे मीठे पानी के चश्मे होंगे, 72 हूरें हमें लिपटी होंगी। उस पाक परवरदिगार ने जन्नत को पाने के लिए हमें एक पाक राह अता फरमाई है, जिहाद की राह, जिस राह पर चलकर हम इन काफिरों से बदला ले सकते हैं। जरा सोचो कि रोज़े कयामत का दिन है और वो खुदा बारी ताला तुमसे पूछता है कि कौन देगा मेरी राह में कुर्बानी, कौन चलेगा मेरी राह पर, कौन? मैं दूंगा कुर्बानी। नाराए तकबीर! नाराए तकबीर!
सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत और सलामती अता फरमा, आमीन। संभल के, काळजी घे हा। अब्बू अब्बू फिट। अरे सलीम, लेका चाललास बाई तू? होय, अरे तू आल्याचं कळलं म्हणून तुला भेटायला आलो होतो आणि तू चाललास? अहो तिकडे जरा इमर्जन्सी होती म्हणून चाललोय. आईला तुम्हा आर्मीवाल्यांचं काही कळतच नाही बाबा. अरे इकडे लोक स्वतःचा विचार करून आपली घरं भरायला लागल्यात आणि तुम्ही तिकडं उन्हातानाचं रात्रंदिस बॉर्डरवर उभा असतायसा. आधी सुट्टी होती ती पण नाही आता. आम्ही अरे पण खरं सांगू तुला, तुम्ही तिकडे उभा असतायसा म्हणून आम्ही 2 घास इकडे सुखानं खातोय बाबा. नाहीतर भारताचा तालिबान झाला असता बघ. अगदी खरंय. बरं येऊ का? या बरं तिकडं बॉर्डरवर आपला थँक्स सांगायचा बरं का, आठवणीनं. होय सांगतो. चला या या. त्या इकडे. सांभाळून राहायचा होय. आणि फोन करत राहा. होय आम्ही. अब्बू तुझं ऑफिस. एकोणीसशे 47, 65, 71 जुनागड, हैदराबाद या फक्त तारखा आणि शहर नाहीत, तर आपल्या बटालियनच्या अतुलनीय शौर्याची चिन्ह आहेत. यशवंत घाडगे, नामदेव जाधव, विक्टोरिया क्रॉस, ऑपरेशन पवन हे आपल्या बटालियनचे चेहरे आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे स्वराज्य दिलं त्या स्वराज्याची शान राखायची जिम्मेदारी आपलीच आहे. हा तिरंगा फक्त वाऱ्याने फडकत नाही, तर देशासाठी बलिदान दिलेल्या प्रत्येक जवानाच्या श्वासाने फडकतो. और याद रहे, देशासाठी जीव देणं हे आपलं कर्तव्य आहेच, पण जिवंत राहून देशाची सेवा करणं हे आपलं ध्येय आहे. देशसेवा म्हणजे फक्त या जमिनीची रक्षा नसून या जमिनीवर राहणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाची रक्षा आहे. भारतात राहणारा प्रत्येक माणूस हा भारतीय आहे आणि त्याचं रक्षण करणं आपलं कर्तव्य आहे. इज इट क्लिअर? जय हिंद. तारीख है संगबास, ये अल्लाह की पाक जमीन है. अल्लाह ने इसे पाक बनाया है और ये काफिर आर्मी वाले इसे नापाक बना रहे हैं. हमें हमारे ही घर में बेइज्जत किया जाता है. हमसे ऐसा सुलूक किया जाता है जैसे हम कोई चोर हैं. अरे चोर तो ये है आर्मी वाले, जो हमसे हमारी जमीन, हमारा घर छीन लेना चाहते हैं, उस पर कब्जा कर लेना चाहते हैं. मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, वक्त आ गया है जब हम इन्हें ये बता दें, ये घर, ये जमीन, ये मुल्क हमारा है. हमें हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान भी नहीं चाहिए. हमें अगर कुछ चाहिए तो वो है आजाद कश्मीर.
और वो हम किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! जय हिंद सर। जय हिंद। हमें एलओसी पर मूवमेंट होने की खबर मिली है। तुम अपनी पेट्रोलिंग टीम लेकर वहां जाओ एंड रिपोर्ट टू बेस। इस ऑपरेशन को तुम लीड करोगे। इज इट क्लियर? यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। ये देखो, खुदा ने इस परिंदे की चोंच इतनी मजबूत बनाई है कि अपना खाना खुद खा सके। ये इसके 2 पांव, ये पतली सी पूंछ, ये पेट, खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाया है इसे। इसीलिए तो हम इसे अमन का परिंदा कहते हैं। लेकिन कहीं ये उड़ना चाहे। ये लो, बच्चों में बांटने के लिए। आगे और भी मिलेंगे। जी जनाब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हुसैन, सुन मेरी बात सुन। हुसैन, ये इतने सारे पैसे किधर से आए? किधर से आए ये पैसे? हुसैन, मैंने कुछ पूछा, जवाब दो। जाने दो ना अम्मी। क्या चल रहा है तेरा ये सब? हाँ, कुछ भी तो नहीं। कौन सी राह पर चल रहा है मेरा बच्चा? हाँ, अल्लाह की राह पर चल रहा हूं अम्मी। तुम्ही ने तो बताया था कि अल्लाह खुद राह दिखाएगा। यही अल्लाह की राह है। ये अल्लाह की राह है। ये अल्लाह की राह है। मेरा बच्चा, हमको बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, लेकिन इज्जत की रोटी चाहिए। यही इज्जत की रोटी है अम्मी, यही इज्जत की रोटी। गैरों की गुलामी करने से तो बेहतर है। गैर? कौन गैर है, कौन अपना? इतना समझ है तुमको? है समझ मुझको। मुझे मेरी मंजिल मिल गई है अम्मी। कश्मीर की आजादी ही मेरी मंजिल है। ये कश्मीर की आजादी नहीं, पूरे कश्मीर की तबाही है। तबाही है ये। मेरा अच्छा बच्चा है ना?
अल्लाह का वास्ता है तुमको, ये सारा पैसा जाके उस आदमी को लौटा दो। जाओ मेरा बच्चा, ऐसा काम कर कि तेरी माँ को तेरे पे फक्र हो, ना कि शर्मिंदगी। मेरा अच्छा बच्चा है ना? हाँ? जाके सारा पैसा लौटा दे। है क्या उसके मुंह पर? जा इधर से। हुसैन सुन मेरी बात। नहीं अम्मी, एक बार कहा ना, नहीं। तो फिर ठीक है, अगर तुम ये पैसा उसको नहीं लौटाओगे, फिर इस घर में कभी दोबारा लौट कर मत आना। अल्लाह हाफिज अम्मी। उसे ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयारियां हो गई? जी जनाब, पैसे बच चुके हैं, हमारे शेर भी तैयार हैं। हमने जितनी मेहनत की है इन बच्चों पे, वो आज रंग लाएगी इंशाअल्लाह। इस वादी में ऐसा जलजला फैलाओ कि सारी दुनिया की निगाहें कश्मीर पर हों। नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। आमीन सुमा आमीन। सर ऑल क्लिअर. ही बघा, ही व्हॅली आहे. हा एवढाच एक रस्ता आहे त्यांना नेण्यासाठी. हा जाम करून ठेवायचा. नीट लक्ष ठेवा, इथनं कुणाला येऊ द्यायचं नाही. Take your positions, come on! Alpha to base. Unit under fire. Okay, Alpha. Advance mission. Come back to base. I repeat, come back to base. Negative sir. हम रोक सकते हैं सर. Reinforcement चाहिए. We need backup. Alpha, abort mission. Trust me sir, हम कर सकते हैं. Alpha, abort mission is in order. सर आता जायचं. जगात पोहोचूनच जायचं. तिथं प्रत्येक जण आईच्या पोटातूनच शिवाजीराजे शिकून येतोय. आणि हे
आमच्या संघच गनिमी का अशी फायरिंग करा ना त्यांच्या बापाला पण कळलं ना पाहिजे फायरिंग कुठं होते ते फायर आज कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी हमले में सेना ने सभी दहशतगर्दों को मार गिराया। इस हमले में सेना के मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान नितिन पवार और सतारा जिले के अबशिंगे गांव से लेफ्टिनेंट सलीम शेख शहीद हुए। इनकी शहादत से पूरा देश गम में डूब चुका है। रिपोर्ट।
लेफ्टिनेंट सलीम शेख, 6ठी बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री। एक आतंकी के साथ मुठभेड़ में वो जख्मी हुए। लेफ्टिनेंट सलीम शेख ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। गहरे जख्मों की वजह से वे वीर गति को पहुंच गए। स्वर्गीय लेफ्टिनेंट सलीम शेख की मां श्रीमती शहनाज शेख और उनके पिता श्री यूसुफ शेख। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सरकार ने जो इज्जत मेरे बेटे को बख्शी है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन माफ कीजिए, ये मेडल मैं नहीं स्वीकार सकता। मुझे अपने बेटे की शहादत पर फक्र है, लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहे हैं। क्या मेरा बेटा सलीम सचमुच शहीद हुआ है? दुश्मन की गोली से मरते हैं हमारे जवान, तभी शहीद होते हैं, लेकिन मेरा सलीम तो दुश्मन की गोली से नहीं मरा। घाटी में जिस पत्थर की वजह से वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया, उसे फेंकने वाला बच्चा भी हमारी ही मिट्टी का है, हमारे वतन का, कश्मीर का। ऐसी खूबसूरत जगह को संवारने के बजाय किस अनदेखी जन्नत के पीछे भाग रहे ये लोग। और अगर हमारा कश्मीर जन्नत है तो अपनों को मारने वाला पत्थर वहां कहां से आ गया भाई? पत्थर फेंकने वाले वो हाथ ये नहीं समझते कि उनका उठाया हर पत्थर अपने ही वतन के चैन और अमन की कब्र बनाने में जाता है। और किस जन्नत के किस खुदा ने किसी की जान लेने की इजाजत दी है? आज मैं उन तमाम बच्चों से एक सवाल पूछता हूं जिनके हाथ में पत्थर है। क्या उनके अपनों के कंधे इतने मजबूत हैं कि अपने ही बच्चों के ताबूत को कंधा दे सके, उसका बोझ उठा सके? किसी पिता में इतनी ताकत नहीं होती। मैंने अपना बेटा खोया है, लेकिन फक्र के साथ कहता हूं कि वतन की राह में खोया है। क्या उन बच्चों के माँ बाप, क्या उन बच्चों के अपने, उनके वालिद, उनकी अम्मी ये फक्र महसूस कर पाएंगी जब वो माफ कीजिए, लेकिन ये मेडल तो मैं उसी दिन लूंगा जिस दिन वादी का हर हाथ पत्थर छोड़कर फूल उठाएगा, और उसी दिन मैं अपने बेटे से किए हुए वादे को भी पूरा करूंगा। इस मेडल को सीने से लगाकर
सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में घूमूंगा। जय हिंद।